बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और बड़ी स्टेटमेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से रिसेंट इंटरव्यू में दी गई है कि शायद हम बहुत जल्द कैपिंग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मतलब कि दोस्तों कनाडा में स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को कम करने के लिए ये स्टेप लिया जा सकता है। तो अब अगर वाकई में ये स्टेप लिया जाता है तो इससे किन किन लोगों को फर्क पड़ेगा, कैसे ये स्टेप लिया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स कनाडा गवर्नमेंट उठा सकती है आने वाले फ्यूचर में, और इससे किन किन कंट्रीज के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा। करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे बटन होगा उसको दबा दो, बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले मेन और इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या कैपिंग होने जा रही है। तो हर बंदे का सबसे मेन सवाल ही यही होगा। तो दोस्तों अभी ये बात इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने भी कंफर्म नहीं की है। उनका कहना था कि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस को देखते हुए शायद हम कैपिंग इंट्रोड्यूस कर दें। अब बात ये आती है दोस्तों कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो किन किन तरीकों से कैपिंग लगाई जा सकती है और किन स्टूडेंट्स को इससे काफी ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने दोस्तों चार ऐसे वेज रखूंगा, चार ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसके जरिए कैपिंग पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स को कम कर दें। अब वो कैसे? जैसे कि दोस्तों वो अपनी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मजीद हार्ड कर दें। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली भी किया है कि जीआईसी की अमाउंट को इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि हर कोई बंदा अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ऐसे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मजीद हार्ड कर दें जिससे कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के नंबर्स कम होना शुरू हो जाएंगे और इस चीज़ से कनाडा गवर्नमेंट को कोई जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर कनाडा गवर्नमेंट कोई ऐसी कैपिंग लगाएगी तो जाहिर है अपोजिशन पार्टीज को रिप्लाई देना लाजमी होगा। लेकिन अगर वो इन रिक्वायरमेंट्स को हार्ड कर देती है तो इसके ऊपर कोई भी जवाब देने की उनको ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली दोस्तों स्टूडेंट्स की क्वांटिटी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हर कोई बंदा उस रिक्वायरमेंट को फिर अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे कि इस टाइम के ऊपर जीआईसी की अमाउंट को भी काफ़ी लोग अचीव नहीं कर पा रहे। सेकंड पॉइंट ये दोस्तों कि जिन जिन ऑक्यूपेशंस में कनाडा की सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई डिमांड चल रही है, सिर्फ उन्हीं के वीज़ास को अप्रूव किया जाए। जैसे कि इस टाइम आईटी प्रोफेशनल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा डिमांड भी कनाडा में चल रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है। ऐसे ही काफ़ी ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी इस वक्त कनाडा में सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो जब भी कोई स्टूडेंट इन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगा और वो जब वीज़ा अप्लाई करेगा तो सिर्फ उसी को ही वीज़ा दिया जाए जिससे वो अपनी लेबर मार्केट को भी सपोर्ट कर पाएंगे और इससे कनाडा को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। उनको मालूम है कि वो जो स्टूडेंट्स को ले रहे हैं वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद कनाडा की लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और कनाडा के अंदर अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और सेटलमेंट ले सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कनाडा इस तरीके का कुछ करे जिससे होगा ये कि जो हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस नहीं है जब वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनका वीज़ा किसी ना किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे आराम से लोगों को पता भी चल जाएगा कि भाई सिर्फ हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस को ही वीज़ा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड सबसे बड़े पॉइंट की। कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जिस भी कंट्री से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं उसमें कैप लगा दिया जाए। जैसे कि इस टाइम इंडिया से 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं। जब से चाइना के नंबर्स कम हुए हैं तब से इंडिया के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कोई भी एक रीज़न की वजह से उस कंट्री के ऊपर लिमिट लगा दे, लेकिन इस चीज़ से कनाडा को सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। अब जो दोस्तों सबसे चौथा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब इस टाइम दोस्तों कनाडा में क्या हो रहा है कि जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने सिर्फ एक दुकान खोली हुई है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया समझा हुआ है, तो रिसेंट इंटरव्यू में इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने भी बताया था कि ऐसे कॉलेजेस को हम बंद करने जा रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि इस टाइम के ऊपर जो ऐसे कॉलेजेस मौजूद हैं कनाडा में
वो क्या करते हैं, उनको 100-200 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलाउ होते हैं कि वो उन्हें एडमिशन दे, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेजेस पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि एक एक से 2-2 हजार बंदे को जो है वो एडमिशन दे देते हैं। तो अब इसके अंदर चेकिंग बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कनाडा को लॉस सहना पड़ रहा है और हाउसिंग क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, कि ऐसे कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और जो कि नॉर्मली कॉलेजेस वहां पर मौजूद हैं उसमें भी हर चीज में चेकिंग बैलेंस रखा जाए कि अगर उस कॉलेज को 100 स्टूडेंट्स लेने की इजाजत है तो वो 101 तक भी स्टूडेंट नहीं ले सकता। तो अगर वो इस तरीके से करते हैं तो भी स्टूडेंट्स के नंबर ऑटोमेटिकली कम होंगे, और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि यही चीज स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा सकती है। और ये चीज करना भी दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तमाम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाते, तमाम चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और फिर उसे कनाडा भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉलेजेस की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और हो सकता है कि इसे बेहतर करने के लिए ये पॉसिबिलिटी की जाए जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।